हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का करंट अफेयर्स। टॉप 100 करंट अफेयर्स आज हम पढ़ेंगे 1 अगस्त से 10 अगस्त तक का। तो अभी शुरू करेंगे हम 1 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में किस देश में स्थित क्यूचेवस्कॉय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? रूस में है, जो कि रूस की ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस देश में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है? तो ये फैसला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन यूएई हमारा हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने 2025-26 डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जीता है? तो डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी मणिपुर ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में एक नया मानव रक्त समूह CRIB क्राइब खोजा गया है? तो ये मिला है कर्नाटक में। अगला है, हाल ही में किस राज्य में 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को कृषि सतत के रूप में मनाया जाता है महाराष्ट्र में। अगला है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा बांदीपुर नेशनल पार्क में बाघ का घनत्व दर्ज किया गया है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश पाकिस्तान में अप्रत्युक्त तेल भंडार की खोज करेगा? तो ये करेगा अमेरिका। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त विद्वानों को IIT जैसे संस्थानों में शोध के अवसर प्राप्त करने के लिए किस योजना के लिए कौन सा योजना मतलब शुरू किया है? तो ये शुरू हुआ है सेतु बंध योग विद्वान योजना। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व रेंजर दिवस 2025 31 जुलाई को मनाया गया। अब पढ़ेंगे हम 2 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। तो चलिए 2 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में KPAC राजेंद्रन का निधन हुआ। वे कौन थे? तो KPAC जो राजेंद्रन ये अभिनेता थे। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये हटाया गया है पंजाब पर। कई सारे प्रतिबंध लगे थे पंजाब के ऊपर, जिसको हटा दिया गया है। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया है? तो हम जानते हैं टिम बर्नर्स-ली ने 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड डे मनाया जाता है। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड WWW की खोज की थी, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं 1991 में। हाल ही में भारतीय महिला पहलवानों ने एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो ये कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। ठीक है। अगला है, हाल ही में किसे सीनियर पुरुष ट्रॉफी फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये खालिद जमील को नियुक्त किया गया है फुटबॉल टीम का कोच। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हुए हैं ये राजराजन। ये पहले कहाँ काम करते थे? इसरो में काम करते थे। अगला है, हाल ही में किस देश को विश्व का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो सबसे खाद्य असुरक्षित देश जो है घोषित किया गया है अफगानिस्तान को। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर के कपड़े और कपड़े से
और बायोमेट्रिक बायोप्लास्टिक बनाने की पहल की है। ठीक है, गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनेगा। ये कौन सा राज्य बनाएगा? जाए तो ये बनाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये कहाँ मिला है? ये मिला है जैसलमेर में। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो अब जहाँ से भी आप ज़मीन से पानी निकालेंगे वहाँ पे आपको शुल्क देना होगा, टैक्स देना होगा। तो ये आपको कर्नाटक में देना होगा। अब हम देखेंगे 3 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। हाल ही में 47वीं उप सेना नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये नौसेना जो प्रमुख बने हैं, ये बने हैं संजय वात्स्यायन। अगला है, हाल ही में क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 अगस्त 2025 को। हाल ही में भारतीय नौसेना को नया युद्धपोत मिला है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो जो नया युद्धपोत रखा मिला है उसका नाम रखा गया है हिमगिरी। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त को सिंधु नदी संरक्षण के लिए सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है? तो सफाई आंदोलन दिवस जो घोषित किया है ना, वो लद्दाख में घोषित किया है। अगला है, हाल ही में ब्रिटेन की रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेल घॉ घॉघर्टी डॉघर्टी मिशेल डॉघर्टी। ऐसा कैसा नाम है भाई। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये जो है वो सिक्किम बना है। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह चुने गए हैं। अगला है 28 नंबर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है? तो ये किया है बिहार राज्य ने। अगला है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली मिश्रा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र। अब हम देखेंगे 4 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। हाल ही में किसे 83वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी। हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार संभाला है? तो वित्तीय सलाहकार के रूप में किसे संभाला किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं मयंक शर्मा। हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है? तो ऑपरेशन मुस्कान में 7600 बच्चों को बचाया गया है, तेलंगाना के बच्चे थे। अगला है, हाल ही में कहाँ इसरो की उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो हुआ है ये लद्दाख में हुआ है। अगला है, हाल ही में कला भवन नवस का निधन हुआ, वे कौन थे? तो कला भवन नवस जो थे वो अभिनेता थे।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई सड़क का नाम रखा गया है? मतलब एक सड़क का नाम रखा गया है शुभांशु शुक्ला। हम सभी लोग जानते हैं शुभांशु शुक्ला कौन है, जो अभी अंतरिक्ष पे गए थे। राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष पे गए हैं। तो ये हुआ है लखनऊ में, हमारे राजधानी लखनऊ में हुआ है। हाल ही में किस देश के माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? क्या नाम है? लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये किस देश में है? तो ये है इंडोनेशिया में। आजकल इंडोनेशिया में बड़ी विस्फोट हो रहा है, क्या बात है। अगला है हाल ही में तीन चीन और किस देश ने जापान सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो चीन और रूस जो है ये दक्षिण जापान सागर में युद्ध अभ्यास शुरू किया है। अगला है हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए नासा के क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा के क्रू 11 को जो स्पेस एक्स जो है अब हर जगह यही दिखने को मिल रहा है, स्पेस एक्स। अगला है हाल ही में किसे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को मिला है। शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए मिला है। 12th फेल अच्छी मूवी है, जवान की तो बात ही अलग है। अभी हम देखेंगे 5 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। तो चलिए आपके स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में फीफा ने कहा महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की है? तो फीफा ने जो शुरू किया है ना वो हैदराबाद में शुरू किया है। हाल ही में भारत ले चाय उत्पादन में जूट में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो जून में जो चाय के उत्पादन में कुछ कमी दर्ज की गई है और वो है 9% की कमी। अगला है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ? जानते हैं कि जहाँ भी शिबू सोरेन आ गए और वहाँ पे झारखंड के शिबू सोरेन थे, झारखंड के काफी मशहूर नेता हैं, हम सभी लोग जानते होंगे उनको। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है? तो मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो गुजरात में शुरू हुआ है। अगला है हाल ही में वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा? तो मत्स्य उत्पादन मतलब मछली के उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है। अगला है हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश ने C-295 सैन्य विमान प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है ये स्पेन से प्राप्त हुआ है। अगला है हाल ही में किसने अब पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप अपने नाम किया है? तो ये अपने नाम किया है मैग्नस कार्लसन ने, जिसको एक बार हराए थे डी गुकेश ने। हाल ही में भारत वियतनाम बाजार के मामले में विश्व किस क्रम का देश बन गया है? तो वियतनाम के बाजार के मामले में विश्व जो है वो 5वां देश बन गया है। वियतनाम 5वां देश बन गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, चौथे नंबर पर स्पेन और 5वें नंबर पर भारत आ गया है। ठीक है। अगला है हाल ही में सत्यपाल मलिक जी का निधन हुआ। वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? बहुत ही अच्छे इंसान थे और ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। हाल ही में भारत में किस स्थान पर दुनिया के सबसे अनोखे ब्लड ग्रुप क्राइब की खोज की गई है? तो हमने पहले ही पढ़ा है, क्राइब की खोज जो हुई है वो गुरुग्राम नहीं, यहाँ बेंगलुरु में हुआ है। अब हम पढ़ेंगे 6 अगस्त 2025
2025 का करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में बसोहली उत्सव मनाया जाता है? बसोहली उत्सव जो है ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो हिरोशिमा दिवस जो है 2025 मनाया गया 6 अगस्त को। 6 अगस्त को गिरा था लिटिल बॉय और 9 अगस्त को गिरा था फैट मैन। ये याद रखिएगा, हिरोशिमा और नागासाकी। अगला है, हाल ही में किसे देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा अंगदान किस राज्य में हुआ है? तो हुआ है तेलंगाना में। हाल ही में आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध की स्थापना की गई है। ये कहाँ पे हुआ है? तो ये IIT मद्रास में हुआ है। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने कहाँ 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है? तो ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। हेरिटेज ट्रेन शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। अगला है, हाल ही में कहाँ पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का शुभारंभ हुआ? तो ये शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में कहाँ मातृ वन पहल शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है हरियाणा में। अगला है, हाल ही में भारत के पहले AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो AI संचालित जो आंगनबाड़ी का केंद्र है ये शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। हाल ही में किस देश में 600 वर्ष बाद क्रासेनिको ज्वालामुखी फटा है? तो ये जो फटा है ये रूस में ही फटा है। रूस में 2 ज्वालामुखी फटा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 7 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 अगस्त को ही। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह अब 1987 की मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति INF संधि का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है? तो ये किया है रूस ने। अगला है, हाल ही में देश में पहली बार दैनिक UPI आधारित लेन-देन कितने मिलियन के पार हो गया है? तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हम जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में UPI का लेन-देन होता है। लगभग आधा जितना दुनिया में होता है उसका आधा भारत में होता है लगभग। तो ये हुआ है सबसे ज़्यादा इस बार 700 के पार, 700 मिलियन के पार हुआ है इस बार। अगला है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियन पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसे ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है ये सारा तेंदुलकर को। अगला है, हाल ही में किस देश ने अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए गए हैं?
तो गैंडा का शिकार बहुत ज़्यादा होता है इसके चमड़े के लिए, तो उसको बचाने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने ये कदम उठाया है। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोब एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये सिंगापुर एआई सिटी के लिए सबसे शीर्ष पर रहा है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस देश के इवेको ग्रुप को 38,098 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो ये खरीदा है इटली ने। इटली के इटली का था इकोवो ग्रुप, उसको टाटा ने खरीदा है। हाल ही में किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? तो ये शुरू हुआ है किस राज्य में? असम में शुरू हुआ है। हाल ही में पैन अमेरिका हॉकी कप 2025 में किसने पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने, पुरुष और महिला दोनों भी कैटेगरी में उसने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान असम राइफल और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त राहत अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो ये नाम रखा गया था ऑपरेशन सहयोग। अब हम पढ़ेंगे 8 अगस्त 2025 का करंट अफेयर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 107वां देश कौन बना है? तो 107वां देश जो बना है वो बना है मालदोवा। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो ये बना है दिल्ली विधानसभा। अगला है, हाल ही में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है सांकेतिक भाषा को पंजाब बना है। सांकेतिक भाषा को विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर रखा है? तो ये 5.5 पर रखा गया है रेपो रेट को फिलहाल में। हाल ही में अन्नू रानी ने अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है अन्नू रानी ने। हाल ही में उत्तरकाशी में खीरगंगा नदी में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इस अचानक बाढ़ से कौन सा गांव प्रभावित हुआ? तो ये काफ़ी मतलब फेमस गांव हो गया था बाढ़ की वजह से, और काफ़ी बर्बादी भी हुई थी इस धराली में। ठीक है। अगला है, हाल ही में कैली मैक का निधन हुआ, वे कौन थी? कैली मैक जो थी वो एक अभिनेत्री थी। हाल ही में जारी वैश्विक एआई मशहूर सूचकांक 2025 में किस भारतीय शहर को सबसे ऊंचा स्थान मिला है? तो सबसे ऊंचा स्थान मिला है किसको? बेंगलुरु को। एआई शहर सूचकांक में भारत का सबसे एआई शहर सूचकांक में बेंगलुरु आया है। बेंगलुरु शुरू से सबसे आगे है इन सब चीज़ों में। हाल ही में किस राज्य के राजकीय पशु नीलगिरी के तहत जनसंख्या में 2025 में 21% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला है, हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। अब हम पढ़ेंगे 9 अगस्त 2025 का करंट अफेयर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है मैंगलोर। बेंगलोर अलग है, मैंगलुरु अलग है। बेंगलुरु अलग, मैंगलुरु अलग। ध्यान रहे, मैंगलुरु को बेंगलुरु मत पढ़ देना। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल किया है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो रखा गया है ये रुद्राक्ष चला है,
और ये सबसे खुशी की बात है कि हमारे जिला चंदौली से होकर चला है और झारखंड के जो हमारे जिला चंदौली में मुगल सराय के आगे, जो अब दीनदयाल उपाध्याय हो गया है, उसके आगे गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से चलकर ये झारखंड के गढ़वा रोड तक गया है, जो लगभग 209 किलोमीटर की दूरी थी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गया है। अगला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसे PMKSY के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कुल कितनी राशि का बजट मंजूरी की है? तो ये कुल राशि जो बजट हुआ है, ये 65,020 करोड़ का बजट पेश हुआ है, मतलब 6,520 करोड़ का बजट पेश हुआ है। अगला है हाल ही में शी लीड्स दूसरा कार्यक्रम का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो ये किया है अन्नपूर्णा देवी ने। अगला है हाल ही में कश्मीर घाटी में लाल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये पहला रेलवे स्टेशन बना है अनंतनाग रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे IIDP कहते हैं? तो ये लॉन्च हुआ है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अगला है हाल ही में किस देश में विश्व खेल 2025 का शुभारंभ हुआ है? तो विश्व खेल जो है ये हुआ है चीन में। अगला है हाल ही में किसने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। अगला है 2026 में होने वाले बोगोटा पुस्तक मेले में सम्मानित अतिथि देश के कौन से होंगे? तो ये होंगे भारत के। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने यूके में पढ़ाई के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कितने छात्र का चयन किया जाएगा? तो ये प्रत्येक वर्ष जो है ये 5 छात्रों का चयन किया जाएगा। आ गया 10 अगस्त 2025 का करंट अफेयर हमारे सामने। हाल ही में किसने कनाडाई ओपन WTA 1000 खिताब अपने नाम किया है? तो इसे अपने नाम किया है विक्टोरिया एम्बोको ने। अगला है हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस जो मनाया गया है ये 8 अगस्त को मनाया गया है। अगला है हाल ही में किसे राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है गौरव बनर्जी को। अगला है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में स्थित जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो ये रखा है बिहार में। बिहार में चुनाव होने वाला है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगला है हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यून ट्यू स्वे का निधन हुआ है? वे कहाँ के थे? वो म्यांमार के थे। हाल ही में रजत कांत रे का निधन हुआ, वे कौन थे? तो रजत कांत रे जो थे वो एक इतिहासकार थे, बहुत ही अच्छे इतिहासकार और बहुत ही मशहूर फेमस इतिहासकार थे रजत कांत रे। कई सारी किताबें भी लिखी इन्होंने। हाल ही में किसने हेपेटाइटिस डी को मनुष्य में कैंसरकारी घोषित किया है? तो हेपेटाइटिस डी को विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ना, इसने कहा कि भैया एक तरह का यह कैंसर ही है मानव शरीर में। अगला है हाल ही में कबक यानों ने माउंट किलिमंजारो को सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, वे किस राज्य से संबंधित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश से। अगला है हाल ही में किसने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक तैयार किया है? तो ये तैयार हुआ है IIT गांधीनगर और IIT दिल्ली, मतलब दोनों ने मिलकर किया है। और आज का हमारा 100वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा
हाल ही में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। तो आज हमने 100 क्वेश्चन कर लिए 1 से लेकर 10 अगस्त तक। कल हम करेंगे 11 से लेकर 20 अगस्त तक का 100 टॉप 100 क्वेश्चन। तो मिलते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलेंगे हम कल इसी टाइम इसी समय। तब तक के लिए गुड बाय।